देश की राजधानी दिल्ली में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कई तरह की पाबंदियां एनसीआर में लगाई जाती है। और भले ही वो एनसीआर दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, इसीलिए अब हरियाणा के कई सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र को एनसीआर से हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह की मांग भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने लोकसभा में की है, जो कि हमारे साथ हैं। धर्मवीर जी, एक जमाना था जब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक होती थी, एनसीआर में आने वाले इलाकों को बहुत बेनिफिट मिलता था, लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है। लोग चाह रहे हैं, आपने भी इच्छा जाहिर की है कि भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर से हटाया जाए। क्या इसकी वजह है? देखिए, जो भी एनसीआर का एरिया है, प्रदूषण ठीक रहे, योजनाबद्ध तरीके से विकास हो, यही तो सोच होती है। अब पर्यावरण को ठीक करने के लिए सोच हमारी और दुनिया की ठीक है कि हम कोयले से बिजली ना बनाएं, कोयले से जनरेटर ना चलाएं, डीजल से ना चलाएं। परंतु अभी तक तो हम जो जिस सीएनजी के माध्यम से इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या पीएनजी की लाइनें बिछनी हैं, मैं मान के चलता हूँ कम से कम 10 साल लग जाएंगे पीएनजी की लाइन बिछने में। और जब तक वो लाइन नहीं आती तब तक आप कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। दिल्ली का भार वो बाहर जाना चाहते हैं और ख़ासकर हरियाणा और राजस्थान में जाना चाहेंगे। और मेरा क्षेत्र सारा राजस्थान के 6 जिलों से टच करता है। वहाँ दिल्ली का प्रदूषण का हमारे ऊपर कोई असर नहीं आता, बल्कि अगर सही मायने में हिंदुस्तानी हमारी हिंदी भाषा है ना, जो हरियाणवी, वो ये है कि इन दिनों में पछुआ हवा चलती है, पश्चिम से हवा आती है, पूर्व की हवा नहीं चलती इन दिनों में। आज भी आप देखोगे तो इधर की हवा मिलेगी। वहाँ का पर्यावरण यहाँ नहीं आता, प्रदूषण यहाँ नहीं आता। दिल्ली का धुआं उधर जा ही नहीं सकता क्योंकि हवा ही उधर से चल रही है। लेकिन जब एनसीआर में रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, पाबंदियां लगती हैं, तो आपके इलाके में क्या समस्या है? आज गिरती है सबसे ऊपर हमारे सारे काम ठप हो जाते हैं। जो आजकल रोजगार है नहीं, छोटा मोटा रोजगार अगर कोई चलाना भी चाहे तो वो उन अड़चनों की वजह से, उन बाधाओं की वजह से सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट होती है हमारे यहाँ। इसलिए हमारी तो प्रार्थना है पिछले 2 साल से लगातार कि किसी प्रकार से हमें एनसीआर से बाहर निकाला जाए। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को कोई बेनिफिट मिलता है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि इसकी अलग से प्लानिंग होती है, पैसा मिलता है। एक नया पैसा, मैं तो इस 8-9 साल से लोकसभा में सांसद हूँ, हमें तो नहीं मिला है। तो आपने इसकी अपील कहाँ कहाँ की है प्लानिंग बोर्ड से? 2 साल से हम प्रदेश सरकार के माध्यम से सेंट्रल वजीरों से, मंत्रियों से भी मिले हैं, अधिकारियों से भी मिले हैं, और बार बार हमें यही लगता था कि हमें जल्दी एनसीआर जो बोर्ड है वो एनसीआर का जो रीजन है वो 100 किलोमीटर के दायरे में करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो एनसीआर से अपने अपने इलाकों को हटाने की मांग अब हरियाणा में जोर पकड़ रही है। कई जिलों के विधायक, कई लोकसभाओं के सांसद अपने अपने तरीके से मांग उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जब एनसीआर में किसी तरह की पाबंदियां लगती हैं तो इनके इलाके भी प्रभावित होते हैं, जबकि इनके इलाके दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं और ऐसे में प्रदूषण उनके इलाकों से दिल्ली में आना संभव नहीं होता। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।